नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। तो एक बार फिर स्वागत है आपका संवाद लाइव प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल से। जी हाँ साथियों, राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल में NSS विशेष शिविर का 7 दिवसीय शिविर का हुआ शुभारंभ। जी हाँ, राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल में NSS विशेष शिविर 7 दिवसीय का हुआ शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल के NSS शिविर का, जो कि 7 दिवसीय है। जो साथियों आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। जी हाँ दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल का विशेष 7 दिवसीय NSS का शिविर है, जिसका स्थान पुरानी तहसील राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौबट्टा खाल में आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, जिसकी अध्यक्षता आज माँ सरस्वती की दीप के सामने दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें गडरी के ग्राम प्रधान महिपाल रावत जी और छात्र संघ के अध्यक्ष ई शरमन बुढ़ाकोटी और भाजपा मंडल अध्यक्ष पोखड़ा और अभिभावक संघ के अध्यक्ष प्रभुशरण बुढ़ाकोटी जी, CRC राजेंद्र रावत और रविंद्र खत्री जी मौजूद रहे। साथियों, राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल के प्राचार्य प्रोफेसर मुरलीधर कुशवाहा जी और वरिष्ठ कॉलेज के प्राध्यापक प्रोफेसर विमल कुकरेती जी, डॉक्टर भरतपाल सिंह जी, डॉक्टर रंजीत जी और डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी जी और शिक्षणेतर सभी कर्मचारी वर्ग की उपस्थिति में आज राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन का शुभारंभ किया गया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 7 दिवसीय शिविर चलेगा और जिसमें अनेक कार्यक्रम, स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम, जागरूकता से संबंधित या फिर मद्यपान निषेध से लेकर अनेक जो भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, छात्रों के द्वारा शहर में रैलियां निकालकर और घर घर जाकर जागरूकता फैलाई जाएगी। आज के महाविद्यालय चौबट्टा खाल के NSS विशेष 7 दिवसीय शिविर पर देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। ठीक है सर। नमस्कार। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 में मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे सारे बच्चों का, हमारे GDC चौबट्टा खाल के सारे स्टाफ मेंबर्स का, माय प्रिंसिपल सर का और यहाँ पे उपस्थित सारे जो हमारे मान्यगण हैं उन सब का। और आज से हमारे 7 दिन का विशेष शिविर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमने गांव गोद लिया है मझगांव, और उस मझगांव गांव में ही हम लोग साफ़ सफाई, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता रैली वगैरह निकालेंगे। 7 दिन 6 रातें बच्चे यहाँ पे इसी कैंप में रहेंगे और उन सब से एक उम्मीद रखी जाती है और उन सब से एक प्रार्थना है कि अनुशासन के साथ रहें, ताकि एक अच्छे से उनको प्रतिबद्धता और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक अच्छे तरीके से उनका निर्माण हो, उनका चरित्र निर्माण हो और वो आगे जाके समुदाय और राष्ट्र के विकास के लिए योगदान दे पाए। धन्यवाद। श्री वल्लभ सुंदरयाल राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल में NSS इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय समारोह में मंचासीन अतिथिगण श्री प्रभुशरण बुढ़ाकोटी जी, PTA अध्यक्ष, श्री प्रधान जी महिपाल सिंह जी, श्री खत्री जी, CRC प्रभारी रावत जी, महाविद्यालय के हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक सहयोगी साथी प्रोफेसर कुकरेती जी, यहाँ पे उपस्थित समस्त प्राध्यापकगण, जिसमें डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी जी, डॉक्टर श्रवण कुमार जी, डॉक्टर रंजीत कुमार जी, डॉक्टर भरतपाल जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर नम्रता सिंह पवार जी, इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हमारे महाविद्यालय के कर्मचारी, जिसमें श्रीमती उर्मिला जी,
श्री आशीष जी और हमारे महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्य जिनका नाम मैं यहाँ से नहीं ले पा रहा हूँ, और यहाँ पर उपस्थित शिविरार्थी जिसमें छात्र छात्राएं हमारे महाविद्यालय की हैं। ये 7 दिवसीय जो कैंप है एनएसएस का, राष्ट्रीय सेवा योजना का, इसके बारे में बड़े सारगर्भित विचार जो है हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। समन्वयक द्वारा भी जो है बहुत सारी बातें कही गई। मुझे ध्यान आता है कि जब मैं उत्तरकाशी में था और वहाँ पे मैं 15.5 साल रहा, शहर से 3 किलोमीटर दूर जो है एक केंद्रीय विद्यालय था जिसमें अधिकांशतः कैंप लगता था, और कैंप हर बार जो है बदल के लगता था। कभी केंद्रीय विद्यालय में लगता था, कभी जो है दूरस्थ गांव में लगता था, और उस समय संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, छात्र छात्राओं की भी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और हम लोग जाते थे शाम को और वहाँ पे जो है अपने अपने विचार व्यक्त करते थे, और छात्रों द्वारा जो काम किए जाते थे, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, चाहे वो जो है विशेष ज्ञान देना हो ग्रामवासियों को, इसका उद्देश्य जो है ये समाज से अपने आप को जोड़ना है। इसका जो है एक वाक्य है, मैं नहीं आप, मतलब प्राथमिकता जो है दूसरे को दिया जा रहा है, प्राथमिकता जो है समाज को दिया जा रहा है। और आजकल समाज में क्या क्या चीज़ें जो है घटित हो रही है, कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है, वो यहाँ पे जो है आपको देखना भी है, समझना भी है, और जो आपके स्तर से प्रयास हो सकता है उसको करना भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि गार्जियन की भी अपनी भूमिका होनी चाहिए। जैसे आज का ही प्रोग्राम था तो उसमें प्रतिभागिता बहुत सारे लोगों की होनी चाहिए थी, अगर होता तो डिस्कशन भी होता। बहुत सारे जो है कॉलेज के स्तर की जो कमियां हैं उसको लिखित रूप में जो है हम भेजते हैं, वहाँ से बातचीत भी होती है, निदेशालय से पूछा भी जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या चीज़ें हैं, आपके महाविद्यालय में छात्रों की संख्या की क्या स्थिति है। हम डाटा को हम बढ़ा चढ़ा के नहीं कह सकते हैं, एक्चुअल बातें हम बताते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पे कन्वेंस की असुविधा है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि हम सचिव महोदय से कहें कि आप जो है कन्वेंस की सुविधा फ्री करिए और समय पे करिए, बस की व्यवस्था करिए, ताकि हमारे बच्चे जो है अधिकांश संख्या में जो है आ सके। अभी जो है एक नया नियम लागू हुआ है कि स्टूडेंट के भी अटेंडेंस बायोमेट्रिक होनी है और वहाँ पे जाना चाहिए। वो कितना सफल होता है, कब लागू करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जब दुर्गम महाविद्यालय है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन हो सकता है, जिस पे जो है आगे पत्र जा सकता है। तो उस पे जो है हम निरंतर जो है हम ध्यान देंगे, ध्यान दे रहे हैं, और आगे जब भी ज़रूरत होगी इसमें जो है उचित कदम बढ़ाया जाएगा। बात करते हैं एनएसएस की, राष्ट्रीय सेवा योजना। जब महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद 1869 2 अक्टूबर में उनका जन्म हुआ था, और 100 साल बाद जो है ऐसा महसूस हुआ, एक आर.बी. राव थे, डॉक्टर आर.बी. राव, कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों को जो है धरातल पर उतारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज का हर वर्ग जो है जुड़े। और समाज का वर्ग का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके मन में जो है कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जिसके तहत जो है वो जाने कि समाज सेवा क्या है, ये पर्यावरण का महत्व क्या है, कैसे जो है हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, कैसे समाज के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव की भावना है, उसको हम खत्म कर पाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर जो है 1969 से जो है ये राष्ट्रीय सेवा योजना जो है धरातल पे आया, और तब से हर शिक्षण संस्थान में, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे उच्च स्तरीय हो, चाहे महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम होता है। मैं कोशिश करूँगा कि महाविद्यालय स्तर से जो भी आपको सुविधाएं यहाँ पे मिल सकती है वो पूर्णतः मिले। आप लोग नाइट हाल्ट करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, कोई असुविधा न हो। ये चौबट्टा खाल जो है कस्बे में है, यहाँ पे जो है आसानी से आवागमन हो सकता है, इसलिए इसका चयन भी किया गया है। शायद पिछले साल भी यहीं पे लगा था, जैसा कि मुझे बताया गया। और निश्चित रूप से जो है इसमें जो आपके अंदर टैलेंट है, कुछ बोलने का, मंच पे आके बोलने का, कुछ अपने विचारों को व्यक्त करने का,
कुछ यहाँ की समस्याओं को सुलझाने का, यहाँ की समस्याएं, जैसे मैं बात कर रहा था, कृषि जो है लोग छोड़ते जा रहे हैं, जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा है। हमारे बच्चे आते हैं, मालूम हुआ भालू का आतंक वहाँ पे हो गया एकेश्वर ब्लॉक की तरफ, वहाँ पे मालूम है कि दूसरे दिन तीसरे दिन बच्चे आए नहीं। बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कैसे इसको पार करेंगे? इसमें सरकारी संस्थान भी मदद करेगी, सरकार भी मदद करेगी, और जो पब्लिक है वो कोऑपरेटिव सहकारिता एक साथ मिल के अगर खेती करे, फलदार वृक्ष लगाए और उनकी रखवाली भी करें, तो शायद जो है बहुत सारी चीज़ें जो है जो हम शहर में ढूंढते हैं, शहर में जाके जो है बहुत आसान हो जाता है ज़िंदगी, लेकिन यहाँ पे संसाधन बहुत है। उन संसाधन का जो है उचित प्रयोग करने की बात है, तो हम कर पाएंगे। और शिक्षा का महत्व तो केवल हमारा ये नहीं है कि हमारा महाविद्यालय है, हम कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद पास आउट हो गए और वो चले गए, इतना ही महत्व नहीं है। हम चरित्र निर्माण की भी बात करते हैं। पढ़ने के बाद वो समाज से कितना जुड़ पाते हैं, पढ़ने के बाद वो राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। आप ही में से कोई जो है वैज्ञानिक बनेगा, आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, आप में से कोई प्रशासक नियुक्त होगा, आप में से कोई राजनीति के क्षेत्र में जाएगा। आप देख लीजिए इस समय जो लोग भी हैं बहुत ऊंचे पदों पे, वो जो है कभी न कभी जो है ये छात्र जीवन से ही जो है अभी प्रेरणा लिए होंगे और आगे बढ़े होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, हम बीच बीच में आते भी रहेंगे और करेंगे भी, और आपका जो है कामों का जो है वो भी आकलन भी होगा। ये 7 दिन का जो है शिविर है, इस अवसर पे मैं कुछ पंक्तियाँ जरूर पढ़ना चाहूँगा जो मैं बहुत पहले लिखा था। सेवा ही धर्म, ये NSS के संदर्भ में। राष्ट्रीय सेवा योजना अर्थ, क्या अर्थ है इसका? राष्ट्रीय सेवा योजना अर्थ समर्पण, सद्भावना, परिश्रम से। राष्ट्रीय सेवा योजना अर्थ समर्पण, सद्भावना, परिश्रम से प्रगति के पथ पर बढ़े सदा ही, प्रगति के पथ पर बढ़े सदा ही, मनसा वाचा कर्म से। कहते हैं कि कोई काम करना हो तो मन से भी होना चाहिए, वचन से होना चाहिए, कर्म से होना चाहिए, धन से होना चाहिए। ज्ञान ज्योति फैले सर्वत्र, हर जगह जो है ज्ञान की ज्योति फैले, ज्ञान ज्योति फैले सर्वत्र, और भेदभाव खत्म हो इस मन से। हमारा मन जो है बड़ा जो है चंचल होता है, बड़ा गतिमान होता है, बहुत रचनात्मक क्रियाओं को सोचता है, बहुत विध्वंसात्मक क्रियाओं को भी सोचता है। तो ये मन पे कंट्रोल भी जो है बहुत ज़रूरी है। और जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसको जो है खत्म करना एक उद्देश्य है। क्या होना चाहिए? पर्यावरण हो मूल स्वरूप में, तो प्रजातियां रहे समन्वय से। हम जानते हैं कि पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। हमारे सामने हम यहाँ बैठे हुए हैं, सरस्वती माँ की प्रतिमा है, ये भी पर्यावरण में सहयोग कर रही है। दीपक जल रहा है, ये भी पर्यावरण का पार्ट है। हमारे शुद्ध हवा है, ये भी पर्यावरण का पार्ट है। वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, ये भी पर्यावरण का पार्ट है। भूमि है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पर्यावरण नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण जो है अगर सही नहीं है तो हमारी सही सोच विकसित नहीं होगी और हम कोई भी अच्छे चीज़ जो है कर नहीं सकते हैं। पर्यावरण हो मूल स्वरूप में, तो प्रजातियां रहें समन्वय से। कोशिश संकल्प उमंग हो तो, कोशिश संकल्प उमंग हो तो हित होता ही है संगठन से। जैसा कि आपने कहा, कोई भी संगठन हो, साथियों आप देख मैं रहे हैं राजनीति की आपका बात नहीं करता हूँ। संवाद लाइव हो सके विद्यालय स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे लोगों का समूह जो है, अगर उद्देश्य सही हो, अच्छा काम जो है होना सुनिश्चित है। इसका सिद्धांत NSS का सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत दिखता सही वाक्य, एक वाक्य है, मैं नहीं आप मनन से। इसका सिद्धांत दिखता सही वाक्य, मैं नहीं आप मनन से। स्थापना 1969 में महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष जन्म से 1969 में हुआ। जैसा कि मैं पहले भी बोला, शिक्षा से समाज की सेवा, शिक्षा से समाज जितना की सेवा मेरे लिए बुरा सोचा है मेरे ताऊ जी ने, ऐसा भगवान आरबी राव ने जो है इसको प्रारंभ किया 1970 में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? बता दें कि प्रतीक चिन्ह लिया गया नेहरू की सूर्य मंदिर के रथ चक्र पर भी आ गई है। जो उड़ीसा में है सूर्य मंदिर, वहाँ के रथ चक्र से जो है इसका प्रतीक चिन्ह लिया गया। चर्चा है कि दलित की बेटी को शामिल, इसका जो बैज होता है उसमें शामिल हुआ ब्रह्मांड का जो रंग है नीला होता है। मामले उठते रहते हैं, कोई भ्रष्टाचार ऊपर से हम देखें पृथ्वी को होता है, लेकिन वो फिर भी अपने पदों पर बने रहते हैं। इसका दलित की बेटी के साथ शामिल किया अन्याय ब्रह्मांड के नीले रंग से। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास,
सामुदायिक करुणा कंवाल सेवा को के लक्ष्य से मानसिक शोषण व्यक्तित्व करते हैं, विकास दूसरी होना ओर ही चाहिए उसका निलंबन और भी करा देते समुदाय का हैं, जैसा सेवा, कि सूत्रों ने समाज सेवा जो बताया। है तो ये होना आखिर ही ये चाहिए। हो क्यों इसका रहा क्रियान्वयन है? कौन इसी को करता है? देखने नीति के लिए जब क्रियान्वयन पूरे होता घटनाक्रम है, पर हम जैसा जाते कि हैं रावत जी ने तो बताया। संक्षेप में निकल के युवा आता मामले है कि जब क्रीड़ा खुद मंत्रालय करुणा से हमारे कंवाल ही प्रधान अपने जी ने बताया। ताई पर आरोप लगा घर, रही है कि समाज, मेरा निलंबन उन लोगों ने राज्य, कराया है, मेरे साथ साजिश विश्व। उन देखिए, लोगों ने हमारी रची यूनिट क्या है। है? तो फिर इसमें कहते सुबोध हैं राकेश वसुधैव या कुटुंबकम। राकेश जब परिवार वसुधा की का बात क्या हाथ करते हो हैं सकता तो है? शुरुआत जो है लेकिन व्यक्ति से होता है। खैर व्यक्ति जब आज घर से जुड़ा होता समाजवादी है। पार्टी घर, के समाज, अनुसूचित जाति राज्य, राष्ट्र, के विश्व, प्रकोष्ठ प्रदेश ब्रह्मांड अध्यक्ष में आदेश पालीवाल ने ये बात सत्कर्म रखी से तो एक क्रियाएं नया कई मोड़ आ तरह की गया होती और हैं। जिसके कर्म, बिना पलटवार कर्म के आदमी में रह नहीं सुबोध सकता राकेश है। और ममता राकेश ने भी प्रेस आदमी अब कॉन्फ्रेंस करी, बिल्कुल जो कहा है कि हमारा इसमें कोई लेन देन निष्क्रिय नहीं रूप से है और बैठा हो है, सके उसकी तो जो है पूरा जितना का भी पूरा संभव शरीर का होगा हम तंत्र जो है काम इस करता पद है, तभी वो पर जिंदा इस है। दलित की बेटी को तो क्यों बहाल ना कराने का सक्रिय रूप से काम आदमी करेंगे। जो हम भी है आपको सुनवाते हैं आखिर संरचनात्मक काम करे। करुणा घर, कंवाल ने समाज, राज्य, प्रेस राष्ट्र, कॉन्फ्रेंस विश्व, करके कैसे ब्रह्मांड अपने में ताऊ और ताई जी पर ब्रह्मांड आरोप में लगाए मानव थे, सत्कर्म वो भी से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखते हो तो रहिए रचनात्मक होना चाहिए, संवाद लाइव और कंस्ट्रक्टिव चैनल होना को चाहिए माइंड। सब्सक्राइब जरूर कर दें। सृजनात्मक हो तो ऊर्जा संचय हो आनंद से। ऊर्जा, बिना ऊर्जा के तो कोई रह नहीं सकता है। तो अगर हमारी एक्टिविटी सही है, हमारी सोच सही है, हमारा जो है लक्ष्य सही है, तो निश्चित रूप से जो है हम बहुत आगे बढ़ेंगे और अपने देश को विकसित भारत के तरफ जो है ले जाने में सक्षम होंगे। और इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ ये जो है आपका छोटा ही प्रोग्राम सही, 7 दिवसीय प्रोग्राम ही सही, लेकिन जैसा कि कहा गया आप यहाँ पे रहोगे, आपका नियमित जो है खान पान होगा, नियमित शयन होगा, कब टाइम है शयन का, कब जगने का है, फिर उनका दिन भर का प्रोग्राम क्या होगा, इस सारा का सारा जो है 7 दिन के बाद से निश्चित रूप से जो है जो परिवर्तन होगा उसको आप भूलना नहीं, उसको आगे भी करना। होता क्या है, ऐसे प्रोग्राम होते हैं और जब भी आप कैंप से निकलते हो आपको लगता है कि अरे चलो जी आफत छूटा, ऐसा भी विचार आता है। नहीं, ये आफत नहीं है, एक ये आपको शिक्षा दी जा रही है जिसको आपको आगे जाएंगे, आप भी अध्यापक बनेंगे, अपने छात्रों को आप भी सिखाएंगे। तो कोई चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसका उद्देश्य समझिए, उसके बारे में जानिए कि ये हम अपनाएंगे ज़िंदगी में तो कितना बड़ा जो है हम अपना भी भला करेंगे, समाज का भी करेंगे, राज्य का करेंगे और बहुत ऊंचा जो है ये ऊंचाई पे है ले जाएंगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार सबसे ज़्यादा जो है बधाई के पात्र तो छात्र छात्राएँ हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये केवल जो है उद्घाटन में ही नहीं रहेगा, आपकी संख्या इतनी बनी रहेगी, इससे उत्तरोत्तर और भी बड़ी वृद्धि होगी। हमारे अतिथिगण जिसमें शिक्षक अभिभावक संघ के श्री प्रभूषण बुढ़ाकोटी जी, हमारे प्रधान जी, हमारे CRC के जो है संयोजक, हमारे जो है स्टाफ के समस्त जो है सदस्य और डायरेक्टली जो है जुड़े हुए इस कार्यक्रम से डॉक्टर नमिता सिंह पवन, यशीष नेगी जी और उर्मिला देवी जी, सबको जो है हृदय से जो है आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम हो। हमारे जो है प्राध्यापक बीच बीच में आएंगे और भी अतिथि लोग आएंगे और आपको संबोधन करेंगे और निश्चित रूप से जो है एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होकर जो है आप काम करेंगे, ऐसा जो है मुझे पूरा विश्वास है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो मैं जितना सहयोग हो सके महाविद्यालय से आपको मिलता रहे। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। मंचासीन आदरणीय बुढ़ाकोटी जी, मंचासीन महिपाल भाई, मंचासीन महाविद्यालय के प्राचार्य कुशवाहा सर और मंचासीन खत्री सर, रावत जी, महाविद्यालय परिवार के समस्त साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे महाविद्यालय में आए हुए हमारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसके साथ ही जो है मैं आप सभी बच्चों को इस शिविर के सफल संचालन और शिविर के सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 7 दिन तक आप यहां पे अनुशासन में रहें और आपको जो यहाँ पे जो है वक्ता आएंगे अपने बारे में बताएंगे। आपको गाँव का भ्रमण करना होता है, स्वच्छता अभियान है, गांधी जी के कार्यक्रमों को आगे आपने बढ़ाना है। जितने भी कार्यक्रम करें मनोयोग से आप लोग करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को पुनः एक बार जो है इस शिविर की शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक धन्यवाद। आज
स्वर्गीय ऋषि वल्लभ सुंदरयाल राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का जो कार्यक्रम है, शिविर है, आज उसका शुभारंभ हुआ है यहाँ पर। और मैं सभी जिसका विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय जी को, इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अधिकारी और इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से, मार्गदर्शन से यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और ये सभी बच्चों को भी इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि अच्छे से वो इस कार्यक्रम को यहाँ पर संचालित करें। जिस ध्येय से, उद्देश्य से ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, उसमें उनको सफलता मिले और इसी कार्यक्रम के माध्यम से वो आने वाले समय के लिए अपने जो है चरित्र और व्यक्तित्व का भी विकास यहाँ पर वो करेंगे। और हमारे जो महात्मा गांधी जी से उनकी जो सोच है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम ये यहाँ पर करेंगे। और मुझे आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है, तो इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, बच्चों के लिए कोई संदेश? मेरा ये सबको ये संदेश रहेगा कि इस शिविर में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सबको लोगों को यहाँ पर अनुशासन में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप घर से दूर आ रखे और इस कार्यक्रम में आपने कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाना है। तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आप शिक्षा के महत्व को समझते हो और समाज के लिए आपने आगे क्या करना है, समाज में आपका क्या योगदान रहेगा, इस चीज़ के लिए मैं उनको ये शुभकामना देता हूँ। और ये मेरा निवेदन रहेगा उनसे विशेषकर कि आप सब लोग जो है यहाँ पर जितने भी NSS के अंतर्गत जो भी स्वैच्छिक कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, उन सबको करने के बाद, चाहे स्वच्छता कार्यक्रम हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हो, चाहे अपना जागरूकता कार्यक्रम हो, रक्तदान शिविर हो, कई ऐसे अन्य को कार्यक्रम हैं जिनको करने से इनके अंदर जो है नेतृत्व का भी विकास होगा और आगे चल के ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी मैं शुभकामनाएं इनको दे रहा हूँ। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।